दोस्तों, जीवन के थपेड़ों से थका हुआ इंसान अक्सर एक ही सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दिन रात खून पसीना एक करता है, अपनी रातों की नींद और चैन त्याग देता है, फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत कम प्रयास करता है, लेकिन सफलता उसके कदम चूमती है। क्या ये न्याय है? क्या ईश्वर पक्षपाती है? या फिर हमारी तकदीर के पन्नों पर पहले से ही कुछ ऐसा लिखा है जिसे हम मिटा नहीं सकते? कुरुक्षेत्र की वो पवित्र भूमि जहां हवाओं में भी आने वाले विनाश की गंध थी, वहां अर्जुन अपने रथ पर बैठे कांप रहे थे। उनके मन में केवल युद्ध का भय नहीं था, बल्कि जीवन के उस गहरे दर्शन का प्रश्न था जिसने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया था। उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति थी। अर्जुन ने रुंधे हुए गले से कहा, हे केशव, मुझे संसार का न्याय समझ नहीं आता। यहां एक अधर्मी को सुख मिलते देखा है और एक धर्मपरायण को दुख की आग में जलते देखा है। क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या मनुष्य की मेहनत की कोई कीमत नहीं, या केवल किस्मत ही सब कुछ तय करती है? मुझे विस्तार से समझाइए माधव, वरना मेरा मन इस युद्ध के लिए क्या, जीवन के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली कमर में बांधी और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी मुस्कान में एक पिता की ममता और एक गुरु की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, पार्थ, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, आने वाले हर उस मनुष्य का है जो कर्म और भाग्य के बीच फंसा होगा। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी अपनी व्यथा है। ये कहानी स्वर्णपुर के एक समृद्ध परिवार की है, जहां 2 भाइयों के माध्यम से नियति ने अपना सबसे बड़ा खेल खेला था। सैकड़ों वर्ष पहले सरयू नदी के किनारे बसा स्वर्णपुर एक ऐसा राज्य था जहां की सड़कों पर खुशहाली नाचती थी। वहां एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ दीनानाथ। दीनानाथ ने शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक ही टीस थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और मन्नतों के बाद उसके घर 2 जुड़वां बेटों ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं, दीप जलाए गए और दान पुण्य किया गया। उन दोनों बालकों का नाम रखा गया आदित्य और विक्रम। आदित्य और विक्रम शक्ल से बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके बीच की लकीरें गहरी होती गईं। आदित्य जो बड़ा था, वो जन्म से ही एक ऐसी चमक लेकर आया था जिसे लोग दैवीय कृपा कहते थे। जब वो छोटा था तो खेल खेल में जिस सूखे हुए पौधे को छू देता वो हरा भरा हो जाता। वहीं विक्रम, जो अत्यंत शांत और विचारशील था, वो मेहनत करने में विश्वास रखता था। वो घंटों बैठकर पढ़ाई करता, तलवारबाजी का अभ्यास करता और व्यापार की बारीकियां सीखता। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आदित्य बिना कुछ किए ही सबका प्रिय बन गया। वो अक्सर सोता रहता या बगीचे में टहलता रहता, फिर भी लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। सेठ दीनानाथ के मन में भी आदित्य के प्रति एक अनजाना झुकाव था, क्योंकि उन्हें लगता था कि आदित्य के कदम घर में पड़ते ही उनका व्यापार चौगुना हो गया था। विक्रम ये सब देखता और मन ही मन सोचता कि क्या केवल मेहनत करना काफी नहीं है? क्या प्रेम और सम्मान पाने के लिए भी भाग्य की आवश्यकता होती है? जब दोनों भाई युवा हुए तो दीनानाथ ने उनके भविष्य की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि इन दोनों को संसार की धूप दिखाई जाए। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, मेरे पुत्रों, तुम दोनों को मैं 1-1 हजार स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपनी योग्यता से व्यापार करके 1 साल बाद वापस आओ। जो अधिक सफल होगा वही इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। विक्रम ने अपने पिता के पैर छुए, अपनी मुद्राओं की थैली को ध्यान से बांधा और निकल पड़ा। उसने पहले ही कई देशों के नक्शे और वहां की जरूरतों का अध्ययन कर रखा था। लेकिन आदित्य क्या? आदित्य तो बस मजे में अपनी थैली लेकर निकल पड़ा। उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। चलते चलते आदित्य एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां एक नीलामी चल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी एक कबाड़ जैसा दिखने वाला बड़ा सा पत्थर बेच रहा था। सब लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो पत्थर भद्दा और भारी था। आदित्य ने देखा कि धूप बहुत तेज है और वो चलते चलते थक गया है। उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को खरीद लिया जाए, इस पर बैठकर कम से कम आराम तो कर सकूंगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस बूढ़े को दे दी और वो पत्थर खरीद लिया। नगर के लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो, दीनानाथ का बेटा कितना मूर्ख है, कीमती मुद्राओं के बदले एक काला पत्थर ले लिया। आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उस पत्थर पर सिर रखकर सो गया। रात को जब वो उठा
और उसने पत्थर को साफ करने के लिए उसे अपनी चादर से रगड़ा तो उसके नीचे से एक दिव्य रोशनी निकली। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि संसार का सबसे बड़ा और कीमती नीलमणि था, जो सदियों से धूल की परतों के नीचे छिपा था। उस एक नीलमणि की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक थी। जब यह खबर स्वर्णपुर पहुंची तो लोग दंग रह गए। सबने कहा, यह है किस्मत। जहां लोग सोना खोजते हैं, वहां इस लड़के ने मिट्टी उठाई और वो हीरा बन गई। दीनानाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दूसरी ओर विक्रम था, जो पड़ोसी राज्य में कड़ी धूप में पसीना बहाकर एक एक मुद्रा जोड़ रहा था। आदित्य की इस किस्मत ने विक्रम के मन में एक गहरा घाव कर दिया। विक्रम ने दिन रात एक कर दिया था। उसने व्यापार के गुर सीखे, कई रातें जागकर हिसाब किताब किया, समुद्री लुटेरों से अपनी माल की रक्षा की और अपनी मेहनत के दम पर अपनी 1,000 मुद्राओं को 10,000 में बदला। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था, लेकिन जब उसने सुना कि उसके भाई ने सोते सोते ही उससे 10 गुना ज्यादा कमा लिया है, तो उसका विश्वास डगमगा गया। विक्रम ने सोचा, क्या मेरी रातों की नींद बेकार थी? क्या मेरे हाथों के ये छाले जो व्यापार की आपाधापी में पड़े हैं, इनकी कोई कीमत नहीं? अगर ईश्वर को सब कुछ किस्मत से ही देना है, तो उसने हमें हाथ पैर और बुद्धि क्यों दी? वो टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि वो एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा है जिसका अंत पहले से ही तय है। आदित्य वापस लौटा तो उसका स्वागत एक विजेता की तरह हुआ। उत्सव मनाए गए। आदित्य खुद भी हैरान था, पर उसे लगा कि शायद वो सचमुच ईश्वर का पसंदीदा बच्चा है। उसने मेहनत करना तो दूर, अब सोचना भी छोड़ दिया था। वो मानता था कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। किस्मत का प्रभाव केवल धन तक सीमित नहीं रहा। एक बार दोनों भाई शिकार पर गए। घने जंगल में वे रास्ता भटक गए और एक खतरनाक कबीले के हत्थे चढ़ गए। उस कबीले का नियम था कि वे हर साल किसी अजनबी की बलि अपने देवता को देते थे। कबीले के सरदार ने आदित्य को चुना क्योंकि वो दिखने में बहुत ही शांत और तेजस्वी लग रहा था। विक्रम को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और आदित्य को बलि की वेदी पर ले जाया गया। मौत सामने खड़ी थी। आदित्य के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो ना तो लड़ सकता था, ना ही भाग सकता था। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, कबीले के पुजारी की नजर आदित्य की गर्दन पर पड़ी। वहां एक छोटा सा जन्मजात निशान था, जो उनके देवता के प्राचीन चिन्ह जैसा दिखता था। पुजारी चीख उठा, रुको, ये बलि नहीं है, ये तो स्वयं देवता का भेजा हुआ दूत है, इसकी रक्षा करो। न केवल आदित्य की जान बची, बल्कि उस कबीले ने उसे अपना राजा मान लिया और उसे स्वर्ण और रत्नों से लाद दिया। जब वे दोनों भाई घर लौटे तो आदित्य फिर से विजेता था और विक्रम केवल उसका साया। विक्रम की तलवार, उसका कौशल, उसकी योजनाएं सब धरी की धरी रह गईं। श्री कृष्ण रुके और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में असमंजस था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यहां तक की कहानी केवल किस्मत की महिमा गाती है। ऐसा लगता है कि मेहनत करने वाला तो केवल एक कठपुतली है, जबकि किस्मत वाला ही असली खिलाड़ी है। आदित्य के पास न दृष्टि थी, न श्रम, फिर भी वो शिखर पर था। विक्रम के पास सब कुछ था, फिर भी वो पीछे था। अर्जुन ने कहा, हाँ माधव, यही तो मेरी व्यथा है। क्या किस्मत ही अंतिम सत्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, अभी कहानी का केवल एक पक्ष पूरा हुआ है। ये तो केवल किस्मत का प्रभाव था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अब तुम देखोगे कि जब किस्मत का साथ छूटता है, तब मेहनत किस तरह इंसान को मलबे से उठाकर सितारों तक ले जाती है, और अंत में तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में सफलता की चाबी किसके पास है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। अर्जुन की आंखों में पहले भाग की कहानी सुनकर एक कौतूहल था, लेकिन मन अभी भी दुविधा में था। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, अभी ही तो किस्मत की ही विजय हुई। आदित्य ने बिना श्रम के वो सब पा लिया जिसके लिए लोग युगों तक तपस्या करते हैं। क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं? क्या पसीना बहाना केवल व्यर्थ की थकान है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ अपने रथ के पहिए की ओर देखा, जो कीचड़ में धंसा हुआ था। उन्होंने कहा, पार्थ, सूरज जब उगता है तो उसकी किरणें सबको समान उजाला देती हैं, लेकिन जो दिया खुद जलता है वही रात के अंधेरे को चीरने का साहस रखता है। किस्मत एक अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर को टिकाए रखने की शक्ति केवल मेहनत में होती है। चलो अब उस कहानी के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां भाग्य का सितारा डूबने लगा और पसीने की बूंदों ने इतिहास लिखना शुरू किया। स्वर्णपुर में सब कुछ ठीक चल रहा था। आदित्य अब उस साम्राज्य का घोषित उत्तराधिकारी बनने वाला था। उसे लगने लगा था कि वो अजय है। उसने व्यापार की बारीकियां सीखना छोड़ दिया, मंत्रियों की सलाह लेना बंद कर दिया और खुद को विलासिता के सागर में डुबो दिया। उसे विश्वास था कि उसकी किस्मत हमेशा उसे बचा लेगी,
लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक काली रात स्वर्णपुर पर पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा कालकेतु ने अचानक आक्रमण कर दिया। वो आक्रमण इतना भीषण था कि राज्य की दीवारें ढह गईं। आदित्य, जिसने कभी तलवार चलाना तो दूर धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना भी नहीं सीखा था, पूरी तरह घबरा गया। वो अपने कक्ष में बैठकर प्रार्थना करने लगा कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई दैवीय शक्ति आए और उसे बचा ले। लेकिन उस दिन किस्मत सो रही थी। उसके गोदाम, जिनमें उसकी किस्मत से मिली धन संपदा भरी थी, आग की भेंट चढ़ गए। वो कीमती नीलमणि, जिसे उसने एक पत्थर समझकर खरीदा था, आक्रमणकारियों ने लूट ली। देखते ही देखते आदित्य सड़क पर आ गया। उसके पास न धन था, न शक्ति, और न ही वो बुद्धि जिससे वो दोबारा सब कुछ खड़ा कर सके। वो जिसे लोग भाग्यवान कहते थे, अब वो अभागा बन चुका था। दूसरी ओर विक्रम था। वो हमले के दौरान घायल हो गया था, लेकिन उसकी वर्षों की मेहनत और शारीरिक अभ्यास ने उसे मरने नहीं दिया। वो अपनी जान बचाकर एक सुदूर गांव में पहुंचा। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके शरीर पर राजसी वस्त्रों के स्थान पर फटे हुए चिथड़े थे, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो कालकेतु की सेना नहीं लूट सकी थी, उसका हुनर और उसकी मेहनत करने की आदत। विक्रम ने एक लोहार की दुकान पर जाकर काम मांगा। दुकान के मालिक ने उसे देखकर कहा, तुम तो किसी ऊंचे खानदान के लगते हो, क्या तुम ये भारी हथौड़ा चला पाओगे? यहां पसीना बहाना पड़ता है, कोमल हाथों के लिए यहां जगह नहीं है। विक्रम की आंखों में आंसू थे, पर वे कमजोरी के नहीं, संकल्प के थे। उसने कहा, मुझे मौका दीजिए, मेरे हाथ कोमल हो सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा पत्थर से भी सख्त है। अगले 6 महीने विक्रम के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वो राजकुमार, जिसने कभी मखमल के सिवा कुछ नहीं छुआ था, अब दहकती हुई भट्टी के सामने खड़ा होकर लोहे को पीटता था। उसके हाथों में गहरे छाले पड़ गए। उन छालों से खून बहता, फिर वे सूखते और फिर से उन पर चोट पड़ती। हर रात जब वो घास के बिस्तर पर सोता तो उसका पूरा शरीर दर्द से कराहता था। अक्सर उसे अपने भाई आदित्य की याद आती। वो सोचता कि क्या आदित्य की किस्मत उसे फिर से बचा लेगी, क्या मेहनत वाकई रंग लाएगी। एक रात भूख और थकान से चूर होकर विक्रम ने आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, हे ईश्वर, क्या ये मेहनत कभी फल देगी या मैं बस इस धूल में मिटने के लिए पैदा हुआ हूं? तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, किस्मत केवल उसे मिलती है जो पहले से तैयार हो, लेकिन मेहनत उसे बनाती है जो कभी हार न माने। विक्रम ने दोगुने उत्साह से काम करना शुरू किया। उसने लोहार की दुकान पर केवल लोहे को पीटा ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से ऐसी तलवारें और कृषि उपकरण बनाए जो पूरे राज्य में मशहूर हो गए। उसकी मेहनत की गूंज धीरे धीरे फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके बनाए हुए औजार लेने आने लगे। उसने एक एक पैसा जोड़ा। वो आधा पेट खाता ताकि वो औजार बनाने के लिए बेहतर लोहा खरीद सके। एक दिन जब विक्रम अपनी छोटी सी कार्यशाला में काम कर रहा था, उसने एक भिखारी को अपनी दुकान के बाहर बदहवास हालत में गिरे देखा। वो भिखारी भूख से कांप रहा था और उसके पैर लहूलुहान थे। विक्रम दौड़कर बाहर गया और जैसे ही उसने उस भिखारी का चेहरा ऊपर उठाया, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो आदित्य था, उसका वो किस्मत वाला भाई जिसके पास कभी रत्नों के ढेर थे, आज एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा था। आदित्य ने विक्रम को पहचाना और उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम, मुझे माफ कर दो, मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। जब तक सब कुछ अच्छा था, किस्मत मेरे साथ थी, लेकिन जैसे ही विपत्ति आई, मैं असहाय हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फिर से कैसे खड़ा हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कमाया कैसे जाता है। आदित्य की रुलाई थमती नहीं थी। विक्रम ने अपने भाई को गले लगाया। उसके खुद के हाथ खुरदुरे थे, जिनमें मेहनत की लकीरें उभरी हुई थीं। उसने कहा, भाई, किस्मत एक छाया की तरह है जो धूप में साथ देती है लेकिन अंधेरे में गायब हो जाती है। मेहनत वो मशाल है जिसे तुम खुद जलाते हो और वो अंधेरे में ही सबसे ज्यादा काम आती है। डरो मत, मैं तुम्हें फिर से खड़ा होना सिखाऊंगा, लेकिन इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि इन हाथों के बल पर। विक्रम ने आदित्य को अपने साथ काम पर लगाया। शुरू में आदित्य के लिए यह असंभव था। वो बार बार थक कर गिर जाता, उसके हाथ कांपते, लेकिन विक्रम उसके साथ खड़ा रहा। उसने उसे सिखाया कि कैसे एक एक ईंट जोड़कर महल बनता है। विक्रम ने अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से एक छोटी सी सेना तैयार की। उसने उन ग्रामीणों को इकट्ठा किया जो कालकेतु के अत्याचार से त्रस्त थे।
उसने उन्हें खुद हथियार बनाना सिखाया और युद्ध की कला सिखाई। ये कोई किस्मत का चमत्कार नहीं था, ये सालों की योजना, रातों की जागृति और अटूट परिश्रम का परिणाम था। विक्रम ने अपनी मेहनत के दम पर न केवल अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पाया, बल्कि उसने काल केतु को चुनौती देने की शक्ति भी जुटा ली। पूरे क्षेत्र के लोग अब उसे अपना नेता मानने लगे थे, इसलिए नहीं कि उसका भाग्य प्रबल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने साबित किया था कि वो गिरकर उठना जानता है। श्री कृष्ण ने यहां कहानी रोकी। अर्जुन का चेहरा अब बदल चुका था। उसके मन में मेहनत के प्रति एक गहरा सम्मान जाग उठा था। कृष्ण ने कहा, देखो पार्थ, आदित्य के पास सब कुछ था, लेकिन उसने उसे सहेजना नहीं सीखा। जब किस्मत की हवा बदली तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन विक्रम ने शून्य से शुरुआत की। उसने दुख को अपना गुरु बनाया और मेहनत को अपना अस्त्र। आज वो जहां खड़ा है वहां उसे किसी किस्मत की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपनी किस्मत खुद अपने पसीने से लिखी है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो माधव, क्या इसका अर्थ यह है कि मेहनत ही श्रेष्ठ है? क्या किस्मत का कोई अस्तित्व नहीं है? अगर मेहनत ही सब कुछ है तो फिर लोग किस्मत के पीछे क्यों भागते हैं? और इस कहानी का अंत क्या हुआ? क्या विक्रम ने अपना राज्य वापस पाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो कुंती पुत्र, अभी इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अब तुम देखोगे कि जब मेहनत और किस्मत आपस में टकराते हैं तो अंतिम परिणाम क्या निकलता है, और अंत में तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जिसे ये पूरी सृष्टि खोज रही है। सफलता की अंतिम चाबी किसके पास है? मेहनत के पास या फिर किस्मत के पास? कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब अंधेरे की चादर में लिपटने वाली थी। मशालें जल उठी थीं। अर्जुन के मन की व्याकुलता अब शांत होने के बजाय एक गहरे निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने नम आंखों से कृष्ण की ओर देखा और बोले, माधव, अभी आपने दिखाया कि कैसे मेहनत ने एक हारे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे मन में अब भी एक शंका है। यदि मेहनत ही सब कुछ है तो क्या किस्मत का कोई अस्तित्व ही नहीं? क्या मनुष्य का भाग्य केवल एक भ्रम है? कृपा करके इस कहानी को पूर्ण करें और मुझे वो सत्य बताएं जिसे जानकर मेरा संशय सदैव के लिए समाप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की पीठ सहलाई और गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, जीवन ना तो पूरी तरह भाग्य है और ना ही पूरी तरह श्रम। ये इन दोनों के मिलन की एक अद्भुत यात्रा है। चलो स्वर्णपुर के उन दो भाइयों की कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर चलते हैं जहां कर्म और भाग्य का महासंग्राम हुआ। विक्रम ने अपनी मेहनत और कौशल से एक छोटी लेकिन अत्यंत अनुशासित सेना तैयार कर ली थी। उसने आदित्य को भी बदल दिया था। अब आदित्य वो आलसी युवक नहीं था जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता। अब उसके हाथों में मेहनत के छाले थे और आंखों में कुछ कर गुजरने की चमक। विक्रम ने योजना बनाई कि वे काल केतु के किले पर गुप्त रास्ते से हमला करेंगे। विक्रम ने कहा, भाई आदित्य, मैंने नक्शा तैयार किया है, रसद का इंतजाम किया है और सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। ये हमारी मेहनत है, लेकिन युद्ध के मैदान में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। वहां हमें अपनी सजगता और ईश्वर की कृपा दोनों की आवश्यकता होगी। आक्रमण की रात आई। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। विक्रम की सेना ने किले की दीवारें फांदनी शुरू की। काल केतु की सेना विशाल थी, लेकिन विक्रम की सेना के पास मेहनत से अर्जित किया गया अनुशासन था। हर सैनिक जानता था कि उसे क्या करना है। विक्रम स्वयं एक सिंह की भांति लड़ रहा था। उसकी तलवार हवा में बिजली की तरह कौंध रही थी। युद्ध घंटों चला। खून की नदियां बह निकलीं। विक्रम ने अपनी वीरता से काल केतु के सेनापति को मार गिराया, लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। काल केतु ने एक गुप्त यंत्र से विषैले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। विक्रम के सैनिक एक एक कर गिरने लगे। विक्रम खुद भी बुरी तरह थक चुका था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। एक क्षण ऐसा आया जब विक्रम को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कालकेतु ने अपनी गदा उठाई और विक्रम पर प्राणघातक प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। विक्रम जमीन पर था। उसकी तलवार दूर जा गिरी थी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि उसकी मेहनत उसे यहां तक तो ले आई, लेकिन अंत शायद हार ही है। तभी एक चमत्कार हुआ।
आदित्य, जो अब तक पीछे रहकर बैकअप सेना संभाल रहा था, अचानक एक ऐसी दिशा से प्रकट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो जिस रास्ते से आया वहां से आना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि वो रास्ता एक पुरानी ढलान थी जो अक्सर धंस जाती थी। लेकिन उस दिन उस बारिश में भी वो ढलान स्थिर रही। ये आदित्य की किस्मत थी कि उसे वो रास्ता सुरक्षित मिल गया। आदित्य ने सही समय पर पहुंचकर कालकेतु का हाथ थाम लिया और विक्रम की जान बचा ली। दोनों भाइयों ने मिलकर कालकेतु को बंदी बना लिया। स्वर्णपुर आजाद हो गया। स्वर्णपुर की जनता ने अपने राजकुमारों का भव्य स्वागत किया। राज्याभिषेक का समय आया। सिंहासन एक था और भाई दो। लोगों के मन में फिर वही सवाल था, राजा कौन बनेगा? वो जिसकी किस्मत ने अंत में सबकी जान बचाई, या वो जिसकी मेहनत ने सेना खड़ी की और युद्ध का आधार तैयार किया? सेठ दीनानाथ, जो अब वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, पुत्रों, तुम दोनों ने राज्य को बचाया है, लेकिन तुम दोनों के अनुभव अलग अलग हैं। तुम बताओ, राजा किसे बनना चाहिए? सफलता का श्रेय किसे मिलना चाहिए, किस्मत को या मेहनत को? आदित्य आगे बढ़ा और उसने विक्रम के पैर छुए। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, सफलता मेहनत से ही मिलती है। मेरी किस्मत ने मुझे केवल अवसर दिए थे, लेकिन उन अवसरों को संभालने की योग्यता मेरे पास नहीं थी। अगर विक्रम भाई मेहनत ना करते तो मेरी किस्मत मुझे उस दिन कालकेतु के किले में पहुंचा तो देती, लेकिन मैं लड़ नहीं पाता और मारा जाता। मेहनत वो नींव है जिस पर किस्मत का महल खड़ा होता है। विक्रम ने आदित्य को गले लगाया और कहा, नहीं भाई, मेहनत हमें लड़ना सिखाती है, लेकिन उस लड़ाई का परिणाम कई बार उन शक्तियों पर निर्भर करता है जो हमारे हाथ में नहीं होती। मेरी मेहनत ने योजना बनाई थी, लेकिन अगर तुम्हारी वो किस्मत वाली ढलान काम ना करती तो हम सब आज जीवित ना होते। कहानी समाप्त कर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन का चेहरा अब शांत था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, सुना तुमने? सफलता न तो केवल किस्मत से मिलती है और न ही केवल मेहनत से। जीवन एक रथ है जिसके दो पहिए हैं, पुरुषार्थ यानी मेहनत और दैव यानी किस्मत। मेहनत क्या है? मेहनत वो बीज है जिसे तुम बोते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। बिना बीज बोए तुम फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि विक्रम मेहनत ना करता तो वो कभी सेना नहीं बना पाता। मेहनत मनुष्य का चरित्र बनाती है, उसे कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देती है। मेहनत वो पात्र है जिसमें सफलता का रस इकट्ठा किया जाता है। और किस्मत क्या है? किस्मत वो वर्षा है जो उस बीज को अंकुरित करती है। वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खेत तैयार रखना तुम्हारे हाथ में है। अगर खेत तैयार है और बारिश हुई तो फसल लहलहा उठेगी, लेकिन अगर तुमने मेहनत ही नहीं की और खेत बंजर छोड़ दिया तो कितनी भी बारिश हो जाए, एक दाना भी पैदा नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो लोग केवल किस्मत के भरोसे बैठते हैं वे उस मूर्ख की तरह है जो प्यासा है और उम्मीद करता है कि आकाश से पानी गिरेगा, लेकिन उसने अपना घड़ा उल्टा रखा है। और जो केवल अपनी मेहनत पर अहंकार करते हैं वे उस अहंकारी की तरह है जो सोचता है कि उसने अपनी ताकत से सूरज उगाया है। सफलता मेहनत से ही मिलती है, क्योंकि मेहनत ही वो शक्ति है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खटखटाने का साहस पैदा करती है। किस्मत केवल उसे ही रास्ता दिखाती है जो खुद चलने के लिए तैयार हो। सफलता का 99% हिस्सा तुम्हारी मेहनत है और वो 1% किस्मत केवल वो आखिरी धक्का है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। लेकिन याद रहे, वो 1% तभी काम करता है जब तुम 99% मेहनत पूरी कर चुके हो। अर्जुन की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। उसे समझ आ गया था कि उसे युद्ध करनी है और परिणाम की जो किस्मत है वह ईश्वर के हाथ में छोड़ देनी है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, उठो और कर्म करो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी नई किस्मत लिखेगी। जो इंसान पसीने से अपनी कहानी लिखता है, ईश्वर स्वयं उसकी किस्मत की स्याही बनता है। सफलता के लिए मेहनत अनिवार्य है। किस्मत केवल एक अवसर है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना मेहनत का काम है। किस्मत आपको सिंहासन तक ले जा सकती है, लेकिन उस पर बने रहने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, और योग्यता केवल मेहनत से आती है।